चक्कर आ रहे हो मुझे। ज़्यादा मेहनत हो गई है इसलिए आप सबकी होगी पेट पूजा। भैया का साइलेंसर इतना गर्म कर मेरा जूता चिपक गया था इसमें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ मैं SBI स्टाफ के साथ हूँ, ये बैठे सब। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो अभी हमने ये पिया है बंटा, बॉम्बे बंटा। एंड इसमें ना कोई ना गट्टे की सब्जी लेके आया और तब से मैं बेवकूफ़ बना रही थी कि ये फिश है। अब हम लोगों की हो रही है यहाँ पे चाय पार्टी। हम खाएंगे चाय, समोसा, ढोकला एंड यहाँ पे एक बिहारी डिश है जो है थिक्वा। अब ये भी खाऊंगी, मैं पहली बार खा रही हूँ मैं एंड इट्स टेस्टी। तो गाइस वहाँ पे तो बातें चल रही है एंड मैं यहाँ पे झूला झूल रही हूँ। बहुत अच्छी जगह लगी है मुझे एंड यहाँ पे लगने वाला है खाना। बहुत भूख लग रही है मुझे, लगनी नहीं चाहिए पर लग रही है। एंड मुझे जुकाम हो रखा है और जुकाम की वजह से मेरा कान भी दर्द हो रहा है। अगर मैं शी शी करती हूँ तो मेरा कान दर्द होता है, इसीलिए मैं शी शी नहीं कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी पूरी नाक भरी हुई है। चलो इसको पूरा उल्टा घुमा के छोड़ देते हैं, मज़ा आएगा। अब मैं एकदम से क्लॉकवाइज घूमूंगी। ओह ये चक्कर आ रहे हो मुझे। एंड इट्स फाइनली लंच टाइम। देखते हैं आज खाने में क्या बनाया है। दाल चावल सब्जी रायता। ग्लास में देखो कितना अच्छा प्रिंट आ रहा है ट्रे का। बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है इसलिए आप सबकी होगी पेट पूजा। और ये है गट्टे की सब्जी। ये ले लिया है मैंने प्लेट में खाना। कुछ दिन तो मैंने नौटंकी करी थी कि मैं कटोरी में दाल ले ली थी, लेकिन मैं आ गई हूँ अपने में अब। बहुत ही अच्छी लोकेशन पे खड़ी हुई हूँ मैं अभी। बहुत अच्छी हवा भी चल रही है आज धूप नहीं आई बिल्कुल भी और मेट्रो आ गई है मेरी। अभी मैं पूरी मजेंटा लाइन शुरू से लास्ट तक कवर करके आई हूँ। मैं फिर से शुरू से लास्ट तक जा रही हूँ, वैशाली तक, और बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है। अगर अंदर नहीं आने देते तो आप इन पे कंप्लेन करो, क्योंकि हमारे रैपिडो में तो अंदर का आया तो हम तो अंदर से ही बैठे हैं। भीड़ होती है, उन्हें क्या पता चल रहा। आप रैपिडो वाले हो, बोल रहे ना अपने भाई बहनों को लेने जा रहे हैं। अच्छा तो गाइस, मैंने अभी से 2-3 महीने पहले अपना दांत निकलवाया था और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, उसकी दीदी है, वो डेंटिस्ट है और वो मेरे वहाँ से बहुत दूर रहती है। तो मैंने उन्हें कमिट कर दिया था कि अब जब लगवाऊंगी तो मैं आपसे लगवाऊंगी। पहले मैं लगवा नहीं पाई सो एंड सो रीज़न से, पहले मैं निकलवा नहीं पाई सो एंड सो रीज़न से, लेकिन अब तो आपसे ही निकलवाऊंगी। तो अब मतलब पहली बार कोई इतना डॉक्टर मुझे बुला रहा है कि आओ आओ कब आओगे। मैं तो केयरलेस हो रही क्योंकि क्या करना है, बिना इसके भी तो खा ही पा रही हूँ ना। लेकिन पता है ये भी मैंने कैविटी की वजह से निकाला और दूसरी जगह भी मेरी कैविटी होने लग गई है। लेकिन अब जब डेंटिस्ट ने इतना बोला, आज उनका मैसेज आया था मुझे और मुझे शर्म आ गई। मतलब इलाज भी मेरा है और बोल भी वो रही है, उसके बाद भी मैं नहीं जा रही हूँ। तो मैंने कहा आज तो मैं जाके ही रहूँगी। और 5 बजे मैं ये डिसाइड कर रही हूँ और द्वारका से इंद्रापुरी मतलब गाज़ियाबाद आ गई मैं, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड डिसीज़न। और आज मैं सिर्फ चेकअप के लिए आई हूँ। तो मैं कहा आ रही हूँ, मैं देखी जाएगी, रात हो जाए जो हो जाए। पर अब अगर मैंने ये कल पे टाल दिया तो ये टलते ही जाएगा, इसलिए डोंट डू प्रोक्रास्टिनेशन। एंड आज ही इतनी अच्छी मतलब डॉक्टर दीदी कि वो मुझे खुद से बोले कि हमने कब से बात करी हुई है एंड यू आर नॉट कमिंग। और अगर हम इस चीज़ को डिले करते जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शंस कम बचेंगे इलाज के। तो हमें टाइमली इलाज करा देना चाहिए, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। अब अगर मुझे रात हो गई यहाँ पे तो यहाँ मेरे पूरी दिल्ली में बहुत रिश्तेदार रहते हैं, फिर पहुँच जाओगे किसी रिश्तेदार के घर। अभी मैंने बुआ को बात दे रखी है कि अगर मुझे लेट हो गया तो मैं रात को आपके वहाँ सोने के लिए आ जाऊँगी। लेकिन अगर मुझे लगा कि टाइम है तो मैं तो अभी निकल जाऊँगी यहाँ से। तो मैं पहुँच गई हूँ। मुझे शायद ब्लॉग बनाने में शर्म आएगा, इसलिए आगे नहीं दिखा रही। ये उनका डेंटल क्लिनिक है। अभी अंदर कोई है यहाँ पे। मुझे नहीं पता कि डेंटल क्लिनिक में शूज स्लीपर्स बाहर निकाल के आते हैं, लेकिन सबने निकाले थे तो मैंने भी निकाल दिए। गाइस ऐसा कोई रूल होता है क्या? मुझे भी वॉशरूम जाना है। ना मेरी बहन, अगर कोई अनजान हो तो अब तक तो मैं चिल्ला चिल्लू के चले गई होती, लेकिन ये मेरी दोस्त की बहन है, कज़न, तो मुझे उसकी इज्जत रखने के लिए वॉशरूम भी जा पा रही है।
मेरा ना शुरू से डॉक्टरों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहा है, एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अभी ये वाली ठीक है। ये दीदी मुझे बोल रही कि तुम्हें अगर वीडियो भी बनानी है तो तुम बना सकते हो। इससे पहले जिसको मैं निकलवाने गई थी ना, उसने तो मुझे डांट दिया था कि यहाँ नहीं बनाना है, शूट नहीं करना है। और शूट क्यों नहीं करना था पता चल गया था, जिस कदर उन्होंने मेरा दांत निकाला है ना, तो अगर मैं शूट करके डाल देती ना, पुलिस पकड़ के ले जाती उन्हें। तो अभी मैं बैठ गई हूँ डेंटिस्ट चेयर में, और खुशी देखो एक बार मेरी। हाँ जी मैडम बताइए। तो यहाँ पे मेरा एक नॉर्मल सा चेकअप चल रहा है, एंड जैसे हम पार्लर में जाते हैं और पार्लर वाली दीदी हमें 10 चीज़ें गिना देती है कि आपको पिगमेंटेशन है, आपको डेड स्किन सेल्स दिख रहे हैं, या वगैरह वगैरह, आपको फेशियल की ज़रूरत है एंड ऑल। तो यहाँ पे भी वैसे ही मेरे दांतों का चेकअप हुआ और 10 चीज़ें निकल के आ गई कि मेरे को भरवाना भी है, मुझे दाँत लगवाना भी है, और मुझे सफाई भी करवानी है, एंड मैनी मोर। और मैंने ट्रीटमेंट के लिए अभी तक बहुत डिले कर दिया है। एक्चुअली मैंने अभी सिर्फ चेकअप ही कराया, ट्रीटमेंट के लिए तो मैं अभी और डिले करने वाली हूँ। मेरा पूरा चेकअप हुआ एंड उसके बाद दीदी ने कहा अब हम एक्सरे करते हैं, तो अब मेरा होगा एक्सरे, पहली बार दांत का। कितना सही लग रहा है शीशा टूथ की शेप में। कुछ नहीं हो रहा, कम राउंड चिन अप करो। ट्रीटमेंट हो चुका है, ट्रीटमेंट नहीं मतलब अपने से बात कर रही हूँ भैया। तो मतलब चेकअप हो गया है एंड बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अब कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ से वहाँ जाऊँ मैं बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं जा रही हूँ अपनी बुआ के घर। भैया का साइलेंसर इतना गर्म था, मेरा जूता चिपक गया था इसमें। हमारे रैपिडो वाले भैया कह रहे हैं ये मनोरंजन की चीज़ें हाँ हाँ करनी चाहिए ब्लॉग ना, पर मैं तो सबका मनोरंजन करती हूँ, कोई मेरा क्यों नहीं करता है। बड़े खानदान होने का एक फ़ायदा है कि भाई अगर तुम फंस जाओ, मान लो देखो रात हो गई है तो मैं कहीं जा नहीं सकती, पर मेरे रिलेटिव्स दिल्ली के हर कोने में है, गाज़ियाबाद के भी। हमारे कुक कल मैंने ये अपना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा छाता लिया है जो कि कैप्सूल जैसे दिखता है, देखा कभी? तो वैसे इसके अंदर एक रैपर भी था, उसने वो मेरे से 10 रुपये डिस्काउंट करने के चक्कर में मार दिया, वो निकाल दिया, ऐसे करता है। थोड़ा छोटा है पर है ना, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा कि अगर ये गीला भी होगा तो मैं सबके बैग में रख सकती हूँ। अब रात को खाना पचाने के लिए मैं और मेरी कज़न वॉक के लिए जा रहे हैं, एंड रास्ते में इतने डेंटल क्लिनिक दिखे, ये सब के सब मतलब मुझे वहाँ से चिढ़ा रहे हैं। और ये देखो यही वाला स्क्रू लगवाने को मुझे अभी सजेशन दिया है। अब मैं वापस जा रही हूँ घर को सुबह सुबह। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।